तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत लगातार जो है मॉडल पेपर का सलूशन करा रहे हैं। अभी कल मैंने आप लोगों को सेट नंबर जो 5 है वो सॉल्व कराना शुरू किया था और उसका आधा जो पेपर था वो मैंने सॉल्व करा दिया था। मतलब आधे प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है सेट नंबर 5 के, और जो आधे प्रश्न बचे हैं 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले, जिनका एवरेज 74 मार्क्स का होता है, वो आज की इस क्लास में हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ पाएँ, ठीक है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आप सभी लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को हम लगातार क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप लोग भी अपना कर्तव्य जरूर निभाइए, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए 6 का ये का पार्ट है और ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि एक पासे की 3 बार, क्या लिखा है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है ना। तो प्रायिकता याद कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी, मतलब विषम संख्या होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे कोई एक पासा है तो एक पासे में कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 6 परिणाम होते हैं, जिसमें से सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? 3, और विषम संख्या आने के जो अनुकूल परिणाम होते हैं वो 3। अर्थात अगर हम विषम संख्या की प्रायिकता निकालेंगे, पासे को एक बार उछालने पर बात मैं कर रहा हूं, भी 3 बार उछालने की बात हुई। अगर विषम संख्या आने की प्रायिकता अगर निकालने के लिए बोला जाए, विषम संख्या के आने की प्रायिकता, तो भैया प्रायिकता निकालने के लिए हम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लगाते हैं। तो अनुकूल परिणाम कुल हो गए 3 और कुल परिणाम हो गए 6। मतलब हम ये कह सकते हैं चूंकि 6 में आधी संख्या सम आधी विषम, मतलब 1/2 जो प्रायिकता होगी वो विषम संख्या आने की होगी और सम संख्या आने की भी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 ही होगी। या जब भी हम सम संख्या आने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1 से हम किसको माइनस कर देंगे? विषम संख्या आने की प्रायिकता को माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमको सम संख्या आने की प्रायिकता पता चल जाएगी। लेकिन ये बात हुई है पासे को एक बार उछालने पर, बात नहीं। तो पासे को 3 बार उछालने पर, पासे को 3 बार उछालने पर हम निकालेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब पासे को भैया 3 बार उछालोगे, एक बार उछालने पर 1/2, तो 3 बार उछालने पर प्रायिकता हो जाएगी 1/2, दूसरे पर भी 1/2 और तीसरे पर भी 1/2। हर पासे पर जो अनुकूल परिणाम होंगे सम संख्या के वो 2 या 3 ही होंगे, तो सबकी प्रायिकता 1/2। तो जो ये 3 बार पासे को उछालने पर जो सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/8। अब प्रश्न में ये पूछा गया कि कम से कम, ठीक है, प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी, ठीक है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 3 बार उछालने पर है ना, ये बात समझ लीजिएगा। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता जो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1 माइनस, क्योंकि हम जानते हैं सम और विषम दोनों का टोटल जो होगा वो आपका एक ही होगा। सम और विषम आने की जो कुल प्रायिकता होगी एक होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान जो होता है वो 1 से अधिक नहीं होता है। इस बात को पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर विषम संख्या आने की प्रायिकता निकलना, तो 1 माइनस सम के आने की प्रायिकता 3 बार में कितनी है? तो आप कहेंगे 1/8। इसे सॉल्व करेंगे, 8 का मान 8 से 1 जाएगा, 7/8। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे तो जी देखिए भैया, जो खा पाठ दिया है, मैं लगातार आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और लगातार ये बात बता चुका हूँ कि जो रैखिक प्रोग्रामन की समस्या ये हर पेपर में आती है। न्यूनतम दूरी, ए इनवर्स, रैखिक समीकरण निकाय, इसको अच्छे से रट डालिए, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस अच्छे से कर डालिए, मेरा कहने का ये मतलब है क्योंकि मैंने कई बार आपको करा चुका हूँ मैं क्वेश्चन। तो हम रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को यहाँ टच ही नहीं करेंगे, आप इसे लगा लीजिएगा। गा पार्ट सॉल्व कराते हैं। गा पार्ट में एक समाकलन का क्वेश्चन है, इसको आई के बराबर मान लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, 3x + 5, क्योंकि इससे कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। अपान में x³ - x²
माइनस का x प्लस का 1 और इनटू में आपको dx दिया गया है। इसका आपको क्या करना भैया, समाकलन करना है। बहुत ही धैर्य के साथ आपको इस सवाल को देखना है, क्योंकि ये सवाल अपने आप में विशेष है। आप सभी लोगों ने पढ़ा था आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ये वही का भैया सवाल है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन का। तो चलिए इसे सॉल्व कराते हैं बहुत ही इजी वे में। जिसको नहीं आता उसको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लेंगे भाई। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 5 अपान में नीचे एक्स स्क्वायर का मान ले लेंगे, तो ये x माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का मान ले लेंगे, x माइनस 1 बचेगा और ये हो जाएगा dx i बराबर ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 5 अपान में, ये देखिए आपका हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में बचेगा और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में बचेगा, इनटू में dx। और थोड़ा सा सरल करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 5 अपान में, इसको आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस 1 इनटू में कितना dx। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है भाई, क्या लिखा जा सकता है 3x प्लस 5 अपान में ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू में dx। इतना जब कर लोगे तो इसको आंशिक भिन्नों में जो तोड़ना है वो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए भाई कैसे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसे आंशिक भिन्नों में हम देखिए तोड़ सकते हैं कैसे। यहाँ पर हम मारेंगे जो हमारा फलन है 3x प्लस 5 अपान में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x माइनस 1 प्लस c अपान में x माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ लेंगे भाई। जब तोड़ेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 अपान में x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए के पास किस चीज़ की कमी, x प्लस 1 है तो कमी है x माइनस 1 के होल स्क्वायर की। बी के पास किस चीज़ की कमी है, x प्लस 1 x माइनस 1 देखा जाए तो x माइनस 1 है ना, तो x माइनस 1 अगर एक है तो x प्लस 1 और एक x माइनस 1 की कमी मतलब x स्क्वायर माइनस 1 की कमी। देखिए अगर b के पास एक x माइनस 1 है तो था टोटल इतना, मतलब इसके पास एक x माइनस 1 और एक x प्लस 1 की कमी, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। प्लस c के पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर कमी है x प्लस 1 की, तो ब्रैकेट में x प्लस 1 से गुणा कर देंगे, पूरे के बटे में हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसके हर से इसका हर ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा 3x प्लस 5 इक्वल टू a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c x प्लस 1। अब देखिए इस समीकरण का मल्टीपल करके अगर हम तुलना करेंगे तो थोड़ा सा लंबा भी जा सकता है। अगर डायरेक्ट रख के यहाँ पर देखो आप गुणा भी कर लीजिएगा, आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन कीजिएगा गुणा कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर और x और अचर पदों में तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो। या इसमें अगर हम x बराबर देखिए डायरेक्ट 1 रख दें, x बराबर 1 रखने पर जब x बराबर 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 5 ये 8 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे ये पूरा पोर्शन 0, यहाँ 1 रखेंगे ये पूरा पोर्शन 0, यहाँ 1 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2c, मतलब c बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 चौके 8 आ जाएगा। अच्छा इसी तरीके से x बराबर हम -1 रखेंगे, हम रख कहाँ से रहे इस बात को समझिए। हम x माइनस 1 को 0 बराबर दिखाए तो x बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1 x माइनस 1 होगा, जब x प्लस 1 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर -1 आएगा। और जब x बराबर -1 रखेंगे तो देखिए -1 रखने पर -1 और -1 ये माइनस का 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका इधर, तो आपका कितना हो जाएगा -1 रखने पर देख सकते हो -1 रखने पर -3 और 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो -1 -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4a। यहाँ -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 ये आपका पूरा शून्य हो जाएगा। यहाँ -1 रखेंगे ये भी पूरा शून्य हो जाएगा। तो a बराबर आपका आ जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4, a बराबर 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम x बराबर 0 इसी में रख देंगे, ठीक है, क्योंकि x बराबर -1 और वो हो चुका है। x बराबर जब 0 रखेंगे तो देखिएगा 0 रखने पर ही कितना हो जाएगा, यहाँ 3 × 0
प्लस 5, ये केवल 5 बचेगा और बराबर यहाँ पर देखिए ए बचेगा, ए इंटू -1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स के स्थान पर 0 तो ये एक ही रहेगा यानी ए हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखेंगे और -1 है तो ये माइनस का बी हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है, और 0 और 1 एक रहेगा और ये प्लस का सी हो जाएगा। अब ए बी सी, ए और बी की सी की वैल्यू पता है, रख दीजिए यहाँ पर उठा करके, थोड़ा इसको करते हैं काम। ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 5 बराबर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 1/2 है, बी की वैल्यू कितनी है वही तो आपको निकालनी है, और सी की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 4 है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बी को इधर ले आएंगे हम, देखिए भाई बी को इधर ले आए, माइनस का प्लस हो गया, 5 उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो इधर 1/2 है ही है, ये 5 इधर जाएगा, 4 से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको बी की वैल्यू भी मिल गई। माइक छूट गया था, ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पर बी की वैल्यू -1/2 मिल गई। और अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू 1/2 है, सी की वैल्यू 4 है। जब ए बी सी की वैल्यू आपको मिल जाए, बस आंशिक भिन्न में यही खेल है, ए बी सी की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, समाकलन कर देना है बस। चलिए सवाल थोड़ा बड़े होते हैं, ये 8 नंबर में भी आ जाते हैं, समझते जाइएगा। ठीक, अब हम करेंगे क्या, ए बी सी की वैल्यू रखेंगे भाई। जब ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे 1/2। तो जब भैया हम समाकलन करेंगे, ए के स्थान पर 1/2 रखेंगे, 1/2 बाहर हो जाएगा और समाकलन केवल x + 1 dx का होगा। फिर b के स्थान पर कितना रखेंगे, b के स्थान पर -1/2 रखेंगे, तो ये आपका इधर ही लिखना पड़ेगा -1/2, और समाकलन किसका हो जाएगा 1/x - 1 dx का, प्लस c के स्थान पर कितना रखेंगे, c के स्थान पर 4 रखेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, समाकलन 1/x - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। शायद आपको दिख ना रहा हो भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा कितना, i = ये 1/2 हो जाएगा, इसका समाकलन log x + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2 log x - 1 हो जाएगा, और ये 4, देखिए 1/x² का समाकलन होता है -1/x, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा -1/x के स्थान पर x - 1 हो जाएगा, प्लस c, x - 1 को t मानेंगे, बस 1/t² का समाकलन -1/t करके हो जाएगा। i बराबर इन दोनों में आप 1/2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा log m - log n, जो कि होता है log m - log n होता है log m/n, मतलब ये आपका हो जाएगा x + 1 में x - 1, ठीक, और माइनस का 4 में x - 1 और प्लस का c, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, प्लस का c है भाई, है ना, सही कर लीजिएगा, प्लस का c, थोड़ा इसको सही कर देते हैं, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझ में, बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, और ये 5 नंबर में पूछा गया था। क्लास भैया आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कहा जाता है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, समझ गए। चलिए इसे रफ कर दो भाई, इसको रफ करते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। चलिए इसको जल्दी से रफ कर देते हैं, तब तक आप सभी लोग अगला प्रश्न अपना देखिए भाई। अगला प्रश्न भी बहुत ही गजब का प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा जो लिया गया है वो लिया गया है आपव्यू चैप्टर से। देखिए आपव्यू चैप्टर से 2 प्रश्न तो एकदम भैया फिक्स हैं। कौन सा, ए इनवर्स वाला और रैखिक समीकरण निकाय वाला, इसमें भी पूछा गया है, इस पेपर में दोनों प्रश्न आए, और आपव्यू का एक और प्रश्न आया है, और इस प्रश्न को मुझे सॉल्व कराना पड़ेगा। इसमें समीकरण की मदद से ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, तो इस सवाल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे इसमें इन्होंने कहा है, ये घा पार्ट है भाई, इन्होंने कहा कि एक आपव्यू है, इस आपव्यू की जो वैल्यू है वो 3 है, 1 है, -1 है, 2 है। तो ये कह रहे हैं कि दर्शाइए कि, ध्यान से समझिएगा, तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = 0, ये चीज़ दर्शाना है। दर्शाने का मतलब LHS में वैल्यू पुट करना है और RHS के बराबर लाना है। 0 बराबर लाने का मतलब एक नल मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स के बराबर दिखाना है। अब इसी समीकरण की मदद से ये भी कहा गया है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ए इनवर्स लाने के लिए दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा भी करना पड़ेगा, उसकी बात की बात है। पहले इसको हम संतुष्ट करते हैं। a² की हमें जरूरत पड़ेगी, तो a × a मतलब किसी आपव्यू का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। 3 1 -1 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 -1 2।
चलिए गुणा कर लेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर ऐसे तीर खींचते हैं और फिर कॉलम से बारी बारी करते हैं। रो का दोनों जितने भी कॉलम होंगे बारी बारी करेंगे। 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, 1 1 कम -1। इस रो का इस कॉलम से हो गया, अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे। 3 1 कम 3, 1 दूनी 2। क्लियर हुई बात। अब इस रो का हो चुका है, इस वाली रो का दोनों कॉलम से करेंगे। 1 तिहाई मतलब -3 ही होगा, 2 1 कम -2, 1 1 कम -1, 2 दूनी 4। इस तरीके से ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ से मिल गई। 9 1 कितना, 9 से 1 गया 8, 3 2 कितना भाई 5, और ये माइनस का 5, और ये कितना बचेगा 3। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे भाई 8 5 -5 3 माइनस का 5 इंटू ए, 5 इंटू ए मतलब जो आप भी ए इसका 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 15 हो जाएगा। 5 1 कम 5, 5 1 कम -5, 5 दूनी 10। उसके बाद प्लस का 7 आई। 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके बिकड़ के एलिमेंट 1 1 हो। जब 7 से गुणा करोगे तो 0 7 0 7 7 0 0 7 बनेगा। अब ये LHS है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए हमने आपको एक चीज़ बताई है, जब सेम कोड के अवयव दिए होते हैं तो उनको उसी तरीके से जो संगत अवयव होते हैं जोड़ते चले जाते। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, 8 से 15 को घटाएंगे -7, -7 तो +7 मिलकर के ये 0 हो जाएगा। फिर दूसरे इस वाले स्थान पर A12 वाले स्थान पर यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, 5 से ये -5 जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 0 ये कितना हो जाएगा 0। और यहाँ देखिए -5 और माइनस के गुणे प्लस हो जाएगा, +5 -5 0, और 0 यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। 3 -1 और ये माइनस और 10, ये -10 3 -7 तो +7 कितना हो जाएगा 0, और एक नल मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 0। इस तरीके से हमने इसको राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया। यही चीज़ आपको पहले प्रूफ करनी थी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले समीकरण को संतुष्ट कराना था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले समीकरण को भैया संतुष्ट कराना था, और उसके बाद आपको इसी समीकरण की मदद से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो चलिए ए इनवर्स ज्ञात करना आपको बताते हैं। अब इसी समीकरण से कैसे ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कर देंगे इसको, क्योंकि हमको प्लेस चाहिए, है ना। देखिए समीकरण जो दी गई है, लिखेंगे समीकरण से, समीकरण आपको दी गई है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i इक्वल टू कितना 0। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको इस समीकरण की मदद से ए इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से क्या कर देंगे भाई, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा करने पर जब हम ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो देखिए कितना, ए स्क्वायर को ले सकते हैं ए इंटू ए, और हमने चूंकि इसमें ए इनवर्स और इसमें ए इनवर्स से गुणा किया है तो ये ए इनवर्स आ जाएगा। -5 इंटू ए इंटू में ए इनवर्स प्लस का 7 ए इनवर्स आई इक्वल टू 0 से गुणा करेंगे ए इनवर्स का तो 0 ही रहेगा। अब आपको यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी याद रखना है। ए इनवर्स बराबर आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल हमेशा ए अवयव ही होता है। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को देखें तो हम ए इंटू में इसको ले सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 5 ए इनवर्स को ले सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी से, प्लस 7 ए इनवर्स आई को ले सकते हैं ओनली ए इनवर्स बराबर 0। ये हो जाएगा, देखिए ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बताया भी ये ए के बराबर हो जाएगा, -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और प्लस ये 7 ए इनवर्स उधर ले जाएंगे, माइनस का 7 ए इनवर्स हो जाएगा। अब हम ए अवयव की वैल्यू रख देंगे। ए अवयव की वैल्यू कितनी है 3 1 -1 2, फिर -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 5 इक्वल टू आपका माइनस का 7 ए इनवर्स होता है। भैया यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेम ऑर्डर के अवयव हैं, संगत अवयव आराम से घटाए जा सकते हैं। 3 से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 1 से 0 जाएगा 1 बचेगा, -1 0 ये आपका -1 ही बचेगा। 2 से 5 को घटाएंगे तो -3 बचेगा, और उधर से 7 इधर आ जाएगा, -1/7 मतलब कोई भी चीज़ गुणे से बट्टे में ही आती, बराबर हो जाएगा ए इनवर्स। और यही आपके ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। किसी समीकरण की सहायता से कैसे ए इनवर्स ज्ञात करते हैं ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा
वह उच्चिष्ट और निम्निष्ट का लैंग्वेज वाला प्रश्न है। और मैंने लैंग्वेज वाले प्रश्न आपको देखिए बताए भी कि एक उच्चिष्ट और निम्निष्ट का लैंग्वेज वाला प्रश्न आपका 8 नंबर में या 5 नंबर में आता है। अभी पिछले भी सेट में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है और एक क्लास तो मैंने ऐसी प्रोवाइड की है आपको जिसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट के जितने लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं वो मैंने सारे सॉल्व करा दिए। ओके, चलिए हम फिलहाल सॉल्व करा देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई कठिन क्वेश्चन यहाँ पर छोड़े तो आपको अजीब सा लगे, है ना। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे हम वही क्वेश्चन केवल लीव करेंगे बस। अब यहाँ पर अंगा पार्ट को हम सॉल्व करा देंगे। देखिए प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। इसमें दिया गया सिद्ध कीजिए कि किसी दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो भैया एक यहाँ पर शंकु बना लेना है और शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कैसे पता चलेगा। देखिए ये आपका शीर्ष है, शीर्ष से ऐसे लंब खींच दीजिए, ये वाला कोण जो हो जाएगा वो अर्ध शीर्ष कोण हो जाएगा। इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक। और इन्होंने कहा तिर्यक ऊंचाई जो है वो आपकी L है, त्रिज्या को R मान लेते हैं, ऊंचाई आपकी H है। चूंकि प्रश्न में ये कहा गया है कि तिर्यक ऊंचाई दी है, H और R नहीं दिया गया है, तो H और R का मान तुमको तिर्यक ऊंचाई के पदों में निकालना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से चलिए यहीं पर लिख देते हैं, अगर आप साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है, थीटा के सामने भुजा लंब होती है तो ये हो जाएगा R और कड़ L हो जाएगा 90 डिग्री सामने भुजा। तो यहाँ से जब R बराबर आप निकालेंगे तो L इधर चला जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा। तो R की वैल्यू हमने L के पदों में निकाल ली। इसी प्रकार जब हम लगाएंगे इसी त्रिभुज में cos थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है, इस थीटा के अकॉर्डिंग लंब ये होगा, आधार H होगा, तो H बटे में कड़ कितना हो जाएगा L। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी L cos थीटा। देखिए चूंकि इन्होंने प्रश्न में कहा था दी हुई तिर्यक ऊंचाई के लिए, तो तिर्यक ऊंचाई के पदों में आयतन आपको बनाना है, ठीक है। इसीलिए हमने L और R की वैल्यू निकाल ली। आप लिखेंगे नाउ हमको किसका आयतन महत्तम दिखाना है, शंकु का। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु के आयतन को कैपिटल V से लिख देंगे। यहाँ पर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हो। तो ये हो जाएगा V = 1/3 पाई। R की वैल्यू की अगर बात करें तो R की वैल्यू है L साइन थीटा, इंटू में अगर H की बात करें और यहाँ पर स्क्वायर है, H की बात करें तो है L cos थीटा। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 1/3 ये आ जाएगा पाई, L² L का मल्टीप्लाई L³ हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में भैया cos थीटा। अब ये आपका फलन मिल गया। प्रश्न ये कहता था कि आपको इस आयतन को महत्तम दिखाना है जब थीटा बराबर tan इनवर्स √2 हो, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, हम इसका अवकलन कर देंगे। ये फलन किसके पदों में, थीटा के पदों में। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हम महत्तम किसी चीज़ को दिखाने के लिए आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट में बता चुके हैं। फलन का एक बार अवकलन करो, 2 बार अवकलन करो, एक बार अवकलन को 0 के बराबर दिखाओ, जो वैल्यू आए उस पर d2y/dx² की वैल्यू निकालो, मतलब द्वितीय बार जहाँ पर अवकलन किया उसकी वैल्यू निकालो। अगर वैल्यू ऋणात्मक आ रही तो दी गई वैल्यू पर फलन आपका उच्चिष्ट होगा, अगर धनात्मक आ रहा तो निम्निष्ट होगा। और आपको उच्चिष्ट दिखाना है, यानी जो डबल बार अवकलन करेंगे उस फलन को नेगेटिव दिखाना है थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर, वही करने जा रहे हैं। तो थीटा के सापेक्ष हम एक बार अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dv/ कितना भाई, d थीटा। बस समझ में आई। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए अचर पद को बाहर कर लेंगे, 1/3 पाई L³, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसमें एक फलन को फर्स्ट मानेंगे, पहले साइन स्क्वायर थीटा छूटेगा, cos थीटा का अवकलन हो जाएगा, cos थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा होता है, फिर प्लस लगाएंगे, द्वितीय वाला छोड़ेंगे cos थीटा को, और साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा। इस तरीके से हमको dv/d थीटा की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 1/3 पाई L³, पहले पॉजिटिव वाला लिख लीजिए 2 है ना, और साइन थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का ये आपका हो जाएगा sin³ थीटा। इसका मल्टीप्लाई कर लिया। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो क्योंकि अभी उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए इस वैल्यू को आप 0 के बराबर वैसे भी दिखाएंगे। तथा जब द्वितीय कोटि का अवकलज निकालेंगे, मतलब इसको 2 बार अवकलन करेंगे d2v/d थीटा², तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई L³। अब जब आप यहाँ पर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फिर मानेंगे, तो देखिए 2 साइन थीटा आपका मान लीजिए छूट गया, ठीक है, 2 साइन थीटा मान लीजिए आपका छूट गया।
कॉस स्क्वायर थीटा का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा का अगेन अवकलन करेंगे साइन थीटा, और ये माइनस का होगा। आसान नहीं। उसके बाद मेरी बात को समझिएगा, 2 साइन थीटा छूटा था, कॉस स्क्वायर थीटा का अवकलन हुआ, फिर अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ेंगे, 2 साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अब इस वाले फलन का अवकलन हो गया, दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर माइनस का साइन क्यूब थीटा का अवकलन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अगेन करेंगे कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब जाकर के द्वितीय बार अवकलन हुआ है। ये समीकरण थोड़ा सा लंबी बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अवकलन ही केवल कठिन है बस। अब देखिए भाई आगे क्या होगा सवाल, भाई ये 8 नंबर में आता है, तो कैलकुलेशन होना लाजमी है। ओके, इसलिए कहते हैं कि जब भी क्लास करें आप लोग धैर्य के साथ करें। d2v ये कितना हो जाएगा d थीटा स्क्वायर बराबर, अगर आप देखिए भाई माइक आज काफ़ी बार गिरा है क्योंकि हम टी शर्ट पहने हुए हैं ना, तो तनाव ले लेता है भाई। 1/3 पाई एल क्यूब। अब देखिए यहाँ बनेगा क्या, 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा, और पहली बार तो माइनस है, माइनस का 4, कॉस है 1 बार और साइन है 2 बार, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। फिर आपका प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर है आपका 2 कॉस क्यूब थीटा। उसके बाद आपका माइनस लगा हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये दिया गया है। पसंद नहीं, ये दिया ना। अब ये आपका हो कितना जाएगा d2v डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल क्यूब। देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा से 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस घट जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, और प्लस का ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा। इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट यानी महत्तम और निम्नतम के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक बार अवकलन जो किए हैं उसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं। एक बार अवकलन है dv/d थीटा को हम क्या करेंगे, dv/d थीटा को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो dv/d थीटा की वैल्यू इतनी है भैया, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो ये पूरी वैल्यू जाएगी उधर 0 हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये केवल इतना बचेगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा बराबर 0। इसको ले सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन के बट्टे में कॉस को ले जा सकते हो तो ये हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। अच्छा यहाँ से आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर स्क्वायर उधर चला जाएगा √2, थीटा बराबर tan इनवर्स √2 आ गया। ठीक, अब आपको इसी वैल्यू पर ये दिखाना है कि ये आयतन जो है उच्चिष्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ करेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। हमें उम्मीद है कि सवाल समझ में आ रहा होगा। अब हम लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, जो द्वितीय बार अवकलज की है, d2v/d थीटा स्क्वायर। द्वितीय बार अवकलज की वैल्यू ये आई है, कितनी आई है, 1/3 पाई एल क्यूब। चलिए रखते हैं यहाँ पर 7 साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ साइन और कॉस के पदों में, तो ये tan जाके बना है इसी से, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। अगर ये रखेंगे तो बात यही पड़ेगी, कुछ और नहीं पड़ेगी। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इंटू में 2, और ये लिख सकते हैं हम कितना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में है कितना भाई, कॉस थीटा, अब प्लस का कितना हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा। अब ये आपका हो जाएगा d2v/d थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल क्यूब। ध्यान से समझिए, 7 दूनी 14, ये माइनस के 14 से 2 जाएगा, समझ पा रहे हो ना, माइनस के 2 कॉस क्यूब जाएगा, तो माइनस का 12 कॉस क्यूब थीटा बचेगा। बात इससे नहीं, मतलब बात इससे है कि पूरी वैल्यू कैसी हो गई, ऋणात्मक। कैसी हो गई,
ऋणात्मक। और पूरी वैल्यू ऋणात्मक होने का सीधा मीन्स है कि जो आयतन है हमारा क्या है, अतः हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर जो वॉल्यूम है शंकु का आयतन क्या है, अधिकतम है। v क्या है, अधिकतम है। और इसी बात को प्रश्न में क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि आपकी बात प्रूव हो चुकी है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम ज़्यादा समय लॉस नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 के का पार्ट को देखेंगे। इसको भैया रफ कर देंगे। एक क्वेश्चन आपका आया है बीच की दूरी वाला, न्यूनतम दूरी वाला। एक क्वेश्चन आया है रेखा युग्म दिए गए हैं जिनका कार्तीय समीकरण रेखाओं का दिया गया है और मध्य कोण के लिए। तो न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन मैंने कई बार बताया कि आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसका जो रेखा का समीकरण है वो आपका कैसा है, वो आपका कार्तीय समीकरण है। इसलिए इसको सबसे पहले हम सदिश समीकरण बना करके आपको बता देंगे, बस सूत्र बता देंगे, आप लगा लीजिएगा। ठीक, इसको रफ कर देते हैं भाई। आपको ये बता देते हैं कि अगर रेखा का समीकरण सदिश न दे करके कार्तीय दिया जाएगा तो न्यूनतम दूरी आप कैसे निकालेंगे, उसको पहले सदिश बनाना पड़ेगा। तो सदिश हम कार्तीय से सदिश कैसे बनाते हैं इस बात को यहाँ सिखा देंगे। बाकी आपको पिछले लेक्चर में मैं न्यूनतम दूरी कई बार बता चुका हूँ निकालना। सूत्र लिख देंगे, आप निकाल लेंगे। ठीक है, और आप अभी आपको सब कुछ देंगे, आप लोग इसको कीजिएगा, गिरना नहीं भैया। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा दी है, देखिए 7वें का पार्ट देखते हैं। 7वें का पार्ट इसमें दिया है x+1 अपान में 7 बराबर दिया गया है y+1 अपान में -6 बराबर दिया है z+1 अपान में 1 तथा दूसरी इक्वेशन दी है x-3 अपान में 1 बराबर y-5 अपान में -2 बराबर z-7 अपान में 1। अब ये जो समीकरणें दी गई ये आपके कार्तीय समीकरण के रूप में दिया है। अच्छा आपको बता दें, जब समीकरण, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जब समीकरण x-x1/a1 बराबर y-y1 अपान में b1 z-z1 अपान में c1 तथा x-x2 अपान में a2 y-y2 अपान में b2 z-z2 अपान में c2, ठीक है, जब समीकरण ऐसे दी हूँ इस रूप की, तो इसमें जो x1 y1 z1 होता है ये वह बिंदु होता है जिससे रेखा होकर जाती है, और a1 b1 c1 ये क्या होते हैं, द्विक अनुपात होते हैं। तो जो रेखा का सदिश समीकरण बनता है, जो रेखा का सदिश समीकरण बनता है वो कैसे बनता है, इस बात को थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिएगा। आपको बता देते हैं रेखा का समीकरण कैसे बनता है। देखिए रेखा का जो सदिश समीकरण होता है वो आपका वेक्टर r इक्वल टू कितना होता है, a1 प्लस का लैम्डा b1 के रूप का होता है। वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस का लैम्डा b1, ये सदिश रूप होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लैम्डा लिख दिए, ये पहली रेखा का सदिश समीकरण निकालेंगे इस हिसाब से, और जब दूसरी रेखा का समीकरण r2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा a2 प्लस का लैम्डा b2। अब जो a1 होता है, a1 जो होता है ये आपका वह बिंदु से बना सदिश होता है जिससे रेखा होकर जाती है। तो रेखा होकर जाती है x1 y1 z1 से होकर जाती है। ठीक, तो ये r1 बराबर x1 की अगर बात करें तो आपकी यहाँ पर -1 है तो ये हो जाएगा -i कैप, और अगर y1 की बात करें तो -1 है तो माइनस का ये हो जाएगा j कैप। उसके बाद अगर z1 की बात करें तो -1 तुलना करने पर आएगा जो कि माइनस का k कैप हो जाएगा, प्लस लैम्डा। b1 जो होता है वह द्विक अनुपात से बना सदिश होता है। द्विक अनुपात यहाँ पर 7 है, -6 तो ये हो जाएगा 7i कैप, माइनस का 6j कैप और प्लस का ये हो जाएगा k कैप। ठीक, हम शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं ज़्यादा समय ना लगे। अब ये सदिश समीकरण हो गया कि नहीं हो गया, अब बहुत आसान हो गया भाई। तथा जब r2 निकालेंगे तो a2 मैंने क्या कहा, रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु का जो सदिश होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो रेखा जाएगी x2 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस कितना हो जाएगा 5j कैप, क्योंकि यहाँ पर y2 की वैल्यू +5 आएगी, और प्लस का कितना हो जाएगा 7k कैप, प्लस का लैम्डा। b1 मैंने कहा वह सदिश होता है जो द्विक अनुपात होते हैं a2 b2 c2, तो ये हो जाएगा i कैप
और माइनस का 2j कैप और प्लस का कितना हो जाएगा k कैप। इस तरीके से R2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप सभी लोगों ने देखिए न्यूनतम दूरी का फार्मूला पढ़ा है। न्यूनतम दूरी d बराबर होता है मॉड b1 क्रॉस b2 b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 अपान में क्या होता है भाई मॉड b1 क्रॉस b2। हर एक विद्यार्थी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करना भी जानता है और दो सदिशों को घटाना भी जानता है। ये वैल्यू यहाँ पर रख करके उसका मॉड निकालना है बस। अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी a1 की, ये वैल्यू हो जाएगी b1 की, ये वैल्यू हो जाएगी a2 की और ये वैल्यू हो जाएगी b2 की। आप a2 से a1 को घटा सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी। b1 और b2 सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, ij के रूप में वह समीकरण आ जाएगी। ऊपर दोनों ij का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो i डॉट i का मल्टीप्लाई 1, j डॉट j का मल्टीप्लाई 1, k डॉट k का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। और नीचे जो b1 क्रॉस b2 निकालोगे उसका मॉडल निकाल देना √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर सबका मॉड निकाल लेना। इस तरीके से आपको न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। आंसर कितना आएगा आप सभी का कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं वो अगला क्वेश्चन मध्य कोण वाला। तो भाई अब चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी लोगों ने। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी टाइप से आपको रेखाओं का समीकरण दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही मैंने आप लोगों को देखा, अभी तक जो सवाल दिया होता था वो ऐसा सदी रूप में दिया होता था, सूत्र लगाना होता था। इस बार जो सवाल दिया गया था वो कार्ती में दिया गया था, तो मैंने सोचा चलो कार्ती से आपको सदिश बनाना बता देते हैं, उसके बाद तो सवाल वैसे होगा जैसे आपको आगे बताया गया। अब देखिए 7वें का जो खा पार्ट है इसमें कहा गया कि एक रेखा युग्म बिल्कुल इसी तरीके से कार्तीय समीकरण दिया गया है। रेखा युग्म दिया गया है x + 3/3, ध्यान दीजिएगा कार्तीय समीकरण ही दिया गया है और इसमें कार्तीय समीकरण दिया होगा तभी ये आसान होगा। y - 1/5 और z + 3 कितना दिया गया है 4, तथा दूसरी रेखा का समीकरण दिया गया है x + 1 में दिया गया है 1 और बराबर y - 4 अपान में दिया गया है 1, z - 5 अपान में दिया गया है 2 के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। इसकी देखिए तुलना करोगे x - x1 अपान a1, y - y1 अपान b1, तो देखिए a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू आ जाएगी 5, c1 की वैल्यू आ जाएगी 4 तथा a2 की वैल्यू आ जाएगी 1, b2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 2। बात समझ आ गई। अब दो रेखाओं के बीच का कोण का सूत्र आप सभी को पता है। cos थीटा बराबर क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान में √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर √a2 स्क्वायर इंटू में होता है b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन होता है, फ्री के नंबर होते हैं। a1 a2 का मल्टीप्लाई कीजिए 3 का 1 से, 3 1 कम 3, b1 b2 5 का 1 से, 5 1 कम 5, c1 c2 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटे में √3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 9 34 और c1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। ये कितना आ जाएगा भैया 25 और 9 34 और 4 का स्क्वायर भैया ये आपका हो जाएगा 16 √ भैया 50 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका अंडर रूट निकालेंगे a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये अंडर रूट 6 आ जाएगा। इस तरीके से cos थीटा बराबर आपको कितना मिला 5 3 8 8 8 कितना हो जाएगा 16 बटे में √50 को ले सकते हो 5√2 और इस √6 को ले सकते हो √2 इंटू में √3, √2 का गुणा 2 का 2 8 16 होता है, तो ये आ जाएगा 8 बटे में 5√3। चूंकि कोण पूछा गया था तो कोण होता है थीटा, कॉस को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 8 बटे में 5√3। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसका भी स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं। चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ओके, इसको भी रफ कर देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कई बार बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 के का पार्ट में दिया गया रैखिक समीकरण निकाय को आप भी इससे सॉल्व कीजिए, जो कि आपके दाएं हाथ का खेल तुरंत कर डालिए। फिर खा पार्ट में एक आप भी दिया गया 3 × 3 कोड का, इसका इन्वर्स निकालना है, ये भी हम निकाल चुके हैं, कई बार निकाल चुके हैं।
अब अगला जो क्वेश्चन है 9वें का पार्ट, एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे, एक पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके हैं, लेकिन आपको होमवर्क के लिए देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत आएगी हमें बताइएगा। तो हम चलिए 9वें का पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये मत कहिएगा कि हम सरल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैंने खा पार्ट कई बार सॉल्व कराया है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व नहीं कराया। इसको पहले आई बराबर मान लीजिए, 0 से पाई लिमिट है, एक्स दिया है क्या, 0 से पाई कर लीजिए, और ये दिया है एक्स साइन एक्स अपान में दिया गया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आपको सिद्ध करना है पाई स्क्वायर बाई 4। सिंपल है क्वेश्चन, प्रगुण नंबर 4 से निश्चित समाकलन में लगभग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसमें हम लगाएंगे प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 4 ये कहता है कि जो लिमिट दी गई है, एक्स के स्थान पर लिमिट से एक्स को घटा करके लिखना है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस, जहाँ जहाँ एक्स है लिमिट माइनस एक्स, इसी तरीके से 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा डी एक्स। अब ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई माइनस एक्स। देखो 180 किसी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, साइन और साइन का उल्टा, जो साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है, हाँ पॉजिटिव होती है, बाकी निगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि कॉस कितना है आपका, कॉस है आपका पाई माइनस एक्स, तो ये आपका कॉस, देखो कॉस मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पर साइन है, ये कैसे मैं कर दिया, अच्छा वही मैं सोच रहा था। तो साइन पॉजिटिव, साइन और साइन का उल्टा जो कॉसेक होता है वह सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कि 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश की बात होगी, तो साइन का पहली बात तो साइन ही रहेगा, 180 चेंज नहीं करता और ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपान में 1 प्लस, ये तो निगेटिव हो जाएगा, कॉस 180 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करने पर ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग तोड़ लेंगे, लिमिट 0 टू पाई, और ये पाई साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को अलग कर लेंगे, माइनस लगाएंगे, लिमिट 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ आई के बराबर मैंने मानी थी, तो ये आई हो जाएगा और आई इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आई 2i, इसमें से पाई को बाहर कर लेंगे, लिमिट 0 टू पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए नीचे में साइन है, ऊपर कॉस है, अगर हम नीचे कॉस एक्स को टी माने तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी मिल जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का अगला माइनस एक्स होता है, माइनस को उधर भेज दिया। अब ये यहाँ पर देखिए 2i बराबर कितना हो जाएगा पाई, और लिमिट चेंज कर लेंगे इसी वक्त। यहाँ पर देखिए जब 0 रखेंगे, कॉस 0 रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1, टी बराबर 1 मिलेगा, तो लिमिट हो जाएगी 1। फिर अपर लिमिट पाई पुट करेंगे, कॉस पाई की वैल्यू -1 है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना भाई, साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर आप माइनस का डी टी लिख सकते हो, अपान में 1 प्लस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, 2i बराबर ये हो जाएगा पाई, और इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स टी, और 1 से -1। अब हम इसमें क्या करेंगे, वही पुराना काम, इस माइनस को भैया बाहर कर लीजिएगा, माइनस पाई, अपर लिमिट tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स टी के स्थान पर लोअर लिमिट, 2i बराबर माइनस पाई, tan इनवर्स -1 ये आ जाएगा माइनस का पाई/4 है ना, और ये केवल पाई/4 आ जाएगा, ये 2i बराबर माइनस पाई, और यहाँ पर एक हल ले लेंगे, पाई माइनस का 2 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, देखिए भाई 2i बराबर माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाई कितना भाई 4, 2 से 2 कैंसिल, तो i बराबर कितना आ गया पाई स्क्वायर बाई 4। अगर आप देखो तो आपको यही चीज़ प्रश्न में क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये आप सभी लोग कीजिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है और ना बहुत ज़्यादा छोटे है, तो ट्राई कीजिएगा आप सभी लोग है ना। इतना मैंने सॉल्व कराया आज की क्लास में, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो अगला आपका मॉडल प्रश्न पत्र है सेट नंबर 6 वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।